Hello guys and welcome back to Praise Classes. So today we will learn how to calculate arithmetic mean of more than series. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था लेस देन सीरीज का क्वेश्चन, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में टैग कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज हम मोर देन सीरीज कवर करेंगे। बहुत ही इजी मेथड होता है मोर देन सीरीज का, और फटाफट से देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो ये आपको एक बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको मार्क्स दे रखे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या कर लेना है, ऐसा एक टेबल बना लेनी है। ठीक है, सिर्फ 4 कॉलम होंगे टेबल में, और इसको हम करेंगे स्टेप डेविएशन के डायरेक्ट मेथड से। तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही क्वेश्चन है, बट हमें इसमें पहले क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, तभी हम इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्लास इंटरवल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि तो अब हमें क्लास इंटरवल बना लें। तो हमें यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं मोर देन 0, मोर देन 10। तो अब हमें क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। कैसे? मोर देन 0, जो भी 0 से सारी वैल्यू बड़ी है वो हमें इसके अंदर ले लेनी है। मोर देन 0 में 0 to 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, मोर देन 10। अब 10 से भी जो सारी बड़ी वैल्यूज है वो ये इसके अंदर आ जाएगी, 10 to 20। फिर ऐसे ही मोर देन 20 के लिए हम क्या लेंगे, 20 to 30। ऐसे ही मोर देन 30 के लिए 30 to 40, मोर देन 40 के लिए 40 to 50, एंड मोर देन 50 के लिए 50 to 60। ओके, तो सारे क्लास इंटरवल्स बन गए हैं। अब हमें क्या लेनी है, फ्रीक्वेंसी लेनी है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, इससे हमें फ्रीक्वेंसी बनानी है। हम क्या करेंगे, मोर देन सीरीज जो लेस देन सीरीज थी उसमें ऊपर वाला नंबर फिक्स रहता है। अब मोर देन सीरीज है तो मोर देन सीरीज में जो नीचे वाला नंबर रहेगा वो फिक्स रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे नीचे क्या है, 10 है, तो हम यहाँ पे भी 10 लिख देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर वाला 18 है, तो 18 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही फिर ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस करेंगे। 30 में से 18 माइनस किया तो हमारा क्या आएगा, 12। 38 में से 30 माइनस किया, हमारा आएगा 8। फिर उसके बाद 46 में से अगर हमने 38 माइनस किया, फिर हमारा 8 आएगा। 50 में से 46 माइनस किया तो हमारा 4 आएगा। तो ये अब आपके निकल गए फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है। ओके, तो पेपर में आप इस चीज का ध्यान रखना। अब हमें निकालना है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू आपको पता ही है, हमने बहुत बार निकाल चुकी है पहले के क्वेश्चंस पे। तो कैसे निकाल देते हैं हम मिड वैल्यू, जो आपकी क्लास इंटरवल्स दे रखी है उसकी फर्स्ट लिमिट प्लस सेकंड लिमिट डिवाइड बाय 2। तो मतलब 0 + 10 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट, 5। 10 + 20 डिवाइड बाय 2 इज 15। ठीक है, ऐसे हम सारी की सारी वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा आपका 35, यहाँ पे आएगा 45, यहाँ पे आएगा 55। ओके, तो हमने सारी मिड वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करेंगे हम, हमारा जो फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन में डायरेक्ट मेथड का, वो होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं या फिर एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा एफ और एन सेम होता है। ओके, एफ एम कैसे निकालेंगे अब हम, क्योंकि हमें एफ एम फॉर्मूले में यूज करना है, तो अब हम एफ एम निकालेंगे। कैसे करेंगे, एफ इंटू एम, मतलब एफ की जो वैल्यू है और मिड वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 4 × 5 इज 20, 8 × 15 इज 120, 8 × 25 इज 200। ऐसे सारी हम वैल्यूज निकालेंगे। ओके, आप भी साथ के साथ क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपको साथ के साथ समझ भी आता रहे। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमें सिग्मा एफ एम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एफ एम की सारी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, तो सिग्मा एफ एम निकालने के लिए। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो हमारा आएगा 1670। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ कैसे निकलेगा, सारी एफ की वैल्यूज को ऐड करके, तो सिग्मा एफ हमारा आ रहा है
50। अब क्या करेंगे हम, सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमने सारी वैल्यूज़ निकाल चुकी हैं, सिग्मा एफएम भी निकाल दिया, सिग्मा एफ भी निकाल दिया। सिग्मा एफएम क्या है हमारा 1670, सिग्मा एफ क्या है हमारा 50, 0 से 0 कट जाएगा और हमारी मीन निकल के आता है 33.4। यही है आपका आंसर। ओके, ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।